आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कोई 3 उदाहरण दें। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और उसके साथ वो लवण बनाता है और साथ ही वो जल बनाता है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, उदासीनीकरण के दैनिक जीवन में क्या-क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहला उदाहरण लेकर के चलते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपच हो जाता है, इंडाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, या अपच हो जाता है, या फिर जिसको हम कहते हैं उसको एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय पर हमारे जो पेट है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनता है। तो अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इस अम्ल को हम ख़त्म करना चाहते हैं, उदासीन करना चाहते हैं। तो इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम एक दवाई देते हैं जिसको कहते हैं एंटासिड। तो एंटासिड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये क्षारीय तत्व भरे होते हैं, जो कि पेट के अंदर उपस्थित अम्ल जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको उदासीन कर देते हैं और इस तरीके से हमको अपच से छुटकारा मिल जाता है, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा दैनिक जीवन का उदाहरण है, जैसे चींटी का डंक। तो चींटी का डंक जब चींटी काट लेती है, तो जो चींटी होता है उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसलिए उसको फॉर्मिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें HCOOH, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल उसके डंक में पाया जाता है। तो यदि हमें इस फॉर्मिक अम्ल, जैसे उसने काट लिया चींटी ने, तो वहाँ पर उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल है, तो हमें इसको डंक के प्रभाव को कम करना है, तो हम इस डंक के में जो फॉर्मिक अम्ल है इसको उदासीन करते हैं, और उदासीन करने के लिए हम इस फॉर्मिक अम्ल में लगाते हैं खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये उस अम्ल को उदासीन कर देता है, और इस तरीके से चींटी के काटे हुए डंक में हमें राहत मिलती है। तीसरा दैनिक जीवन का उदाहरण हो सकता है, हमारे दांतों को बचाने के लिए, हमारे दांतों को की रक्षा करने के लिए हम जैसे जो खाना खाते हैं, तो वो खाना मुख्यतः हमारे मुंह के अंदर पच करके वो अम्लीय प्रकृति का आ जाता है, क्योंकि जब खाने के जो कण होते हैं, खाने के जो अणु होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो उस समय पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवाणु हमारे मुंह के अंदर मौजूद है, वो उनको टूटते हैं, और इनकी वजह से हमारे जो अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर जो है अम्लीय पदार्थ बनते हैं। तो जो भोजन है, जो हम खाते हैं, उसके जब जब वो टूटता है, जब उसका विघटन होता है, तो उस समय विघटन से अम्लीय पदार्थ हमारे मुँह के अंदर बनते हैं, और ये पदार्थ हमारे दाँतों को खराब कर सकते हैं। इसीलिए हम इससे रक्षा करने के लिए हम दाँतों को ब्रश करते हैं। हम जो है टूथपेस्ट लगा करके हम अपने दाँतों को जो है इनकी सफाई करते हैं। टूथपेस्ट जो होता है, इसके अंदर जो अम, तत्व पाए जाते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ये इस तरीके से हमारे मुँह के अंदर बने हुए अम्ल को उदासीन कर देते हैं, और इससे हमारे जो दाँत हैं उनका विघटन नहीं हो पाता, उनके हमारे दाँतों की जो है टूटने से, कमज़ोर होने से उसकी रक्षा होती है। तो ये हमारा एक तीसरा उदाहरण था। चौथा उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे शैम्पू। जो बालों को साफ करने वाला शैम्पू होता है, वो
अम्लीय प्रकृति का हो, वो हमारा शैम्पू अम्लीय नहीं, वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो शैम्पू हम लोग उपयोग करते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब यदि मान लीजिए धोने के बाद भी, बाल धोने के बाद भी बहुत सारा शैम्पू अगर रह गया है, तो हम वहाँ पर हमारे बालों में चमक नहीं आ पाती। तो इस चमक को लाने के लिए हम हमारे बालों में लगाते हैं कंडीशनर, हेयर कंडीशनर। कंडीशनर, तो हेयर कंडीशनर लगाते हैं। ये हेयर कंडीशनर जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और ये बचे हुए क्षार को, जो भी शैम्पू का जो तत्व है, जो शैम्पू के बचे कुचे तत्व हैं, क्षारीय तत्व वो रह गए हैं, वो उनको उदासीन कर देता है और इस प्रकार से हमारे बालों में जो है चमक आ जाती है शैम्पू को ये जो कंडीशनर है उसको लगाने से। तो ऐसे ये भी उदासीनीकरण का उदाहरण है। पांचवा उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में हो सकता है वो है मिट्टी का पीएच। देखिए हमारे जो पौधे होते हैं ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो अम्लीय पीएच में, यानी कि अम्लीय अगर जो मिट्टी है अगर वो अम्लीय हो जाए तो ये पौधों के लिए हानिकारक होती है। बहुत ज़्यादा अम्लीय स्थिति हमारे जो पौधे हैं उनके लिए हानिकारक होती है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा अम्लीयता से बचाने के लिए, जैसे कई बार अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी जो है उस समय पर, या फिर हमने इंडस्ट्री का जो कारखानों का कोई वेस्ट है वो उसमें चला गया, ग्राउंड में चला गया, खेतों में चला गया, तो वहाँ पर जो है अम्लीयता जो मिट्टी है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जो कि पौधों के विकास के लिए हानिकारक है। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं, हम अपने पौधों में इसको हल करने के लिए हम अपने पौधों में कुछ चीज़ें, कुछ क्षारीय पदार्थ जैसे लाइम जो है वो डाल देते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये डाल देते हैं। इस तरीके से क्षारीय पदार्थ डालते हैं। ये क्षारीय पदार्थ इन अम्लीय तत्वों को ख़त्म करते हैं, न्यूट्रलाइज़ करते हैं, उदासीन करते हैं, और ताकि हमारे मिट्टी का पीएच जो है वो सही स्थिति में रह सके। तो इस प्रकार से ये सारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।